बताइए, यहीं बगल में बिहार सरकार को देख लीजिए, 2-3 लाख भर्तियाँ कर दी 2-4 महीने के अंदर में। बाबा को शर्म आज कुछ आती है कि नहीं? आंखों में आंसू भरते भरते अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बेटा फोन करते कितना बड़ा है? 14 साल का है। 14 साल का बेटा। क्या कहता है बेटा? वो मूक बधिर है सर। मूक बधिर है बेटा। यहाँ रात में सोते हैं, सुबह जगेंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं रहता है सर। आँख में आंसू भर जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए नहीं, जिस दिन नौकरी मिलेगी यहीं आत्महत्या करके हम लोग मर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे यहाँ से घर। क्या मुँह लेके जाएंगे? इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे पड़े हैं। माता जी ने पूछा भैया आप आओगे? नहीं आ पाओगे? मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग दिवाली मना लीजिएगा। तो जो माँ का जो उत्तर था वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा जब हमारा दिया ही हमारे घर से बाहर है तो हम दिवाली क्या? तो कहा जाता है शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, और जब राष्ट्र का निर्माता इस तरह सड़कों पे रातों में और सर्दी में दिन बिताने को अपना मजबूर होगा तो किस राष्ट्र का निर्माण होगा? खुद लड़ रहे हैं, खाने की तरस रहे हैं, पहनने को तरस रहे हैं। नौकरी तो बहुत दूर है, जो दिखाई भी नहीं दे रही। बस एक उम्मीद है, दिखती है कहीं ना कहीं हमको न्याय मिल जाएगा। भारत में 2 भारत बसते हैं। एक भारत जो सपनों का भारत है, जो ये तमाम लोग मिल करके, जो युवा बच्चे हैं तमाम लोग मिल करके ये अगर नौकरी पा जाते तो आज विद्यालय में होते, बच्चों को पढ़ाते लिखाते और भारत का भविष्य बनाते। तो 2 भारत है। एक वो भारत जो कहा जाता है जिसमें सबको समानता का अधिकार है, राम राज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिएंगे, इस तरह की राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। कहा जाता है कि वैसा ही राम राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन असली भारत जो ये है, जो सड़कों पे आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे अलाव की व्यवस्था है, और यहाँ पे ये लोग खुली सर्द हवा में बैठ करके 581 दिन से इस धरने पर बैठ करके रोज़ अपने सपनों को बुनते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि हो सकता है जब कोई सुबह होती हो, जैसे ही रात होती होगी, इन्हें लगता होगा, इनका दिल बैठा जाता होगा। पता ही नहीं इनको रात में नींद आती है कि नहीं आती, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन जब सुबह होती होगी, इस चौराहे पर जब उजाला होता होगा, तो इनको भी उम्मीद की कोई किरण ऐसी लगती होगी कि कोई संदेशा आ जाएगा और हमारे दुखों का अंत हो जाएगा, हम भी उस राम राज का हिस्सा बन जाएंगे, हमको भी नौकरी मिल जाएगी। 6800 यहाँ पे जो बच्चे हैं बैठ करके जो प्रदर्शन समय समय पे करते रहते हैं। हालांकि आज भीड़ कम है क्योंकि ठंडी ज़्यादा है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, और इन 6800 लोगों के साथ इनके परिवार भी जुड़े हैं। इनका परिवार जब इनसे पूछता होगा कि आखिर क्या हुआ, कोई कहता होगा कि लौट आओ, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। कोई कहता होगा कि अच्छा जब 581 दिन से धरने पे बैठे हो तो कुछ दिन और बैठ करके देख लो। क्या बात होती घर वालों से? सर अभी हाल ही में दिवाली थी और मैं घर पे अपने अकेला हूँ। माता जी ने पूछा भैया आप आओगे? नहीं आ पाओगे? मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग दिवाली मना लीजिएगा। तो जो माँ का जो उत्तर था वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा जब हमारा दिया ही हमारे घर से बाहर है तो हम दिवाली क्या मनाएंगे? ये हमारी ज़िंदगी है सर। सुबह उठते हैं तो खाने का नहीं होता, केवल एक टाइम खाना खाते हैं हम लोग। बहुत दुर्भाग्य है सर कि MSc में मास्टर ऑफ साइंस हूँ, प्राइवेट मैंने पढ़ाया है, बड़े बड़े ज्ञान हमारे पास होते हैं, लेकिन निजी जीवन में जो दुख हमने झेला है, जो संघर्ष हमने किया है, जैसे ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कपड़े से उतनी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे समाज से आते हैं कि हमारे पास कोई बहुत सुविधा नहीं होती है, चाहे हम यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें। मुश्किल हालात है हमारे लिए, हम रोज़ लड़ते हैं। हमारे समाज के यहीं बगल में 5 कालिदास मार्ग है, बहुत बड़े बड़े नेता रहते हैं हमारे समाज, बड़ी बड़ी भक्तियाँ कसते हैं, लेकिन सर हमारे पास कोई नहीं आता। दुर्भाग्य सर हमारे समाज का इस तरह का कि हम पढ़े लिखे लोग आज सड़कों पर हैं, रो रहे हैं, रोने को मजबूर हैं। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सोहनलाल गुप्ता। कहाँ से? जौनपुर से। जौनपुर से। क्या बात होती है? 581 दिन हो गया, घर से क्या बातचीत होती है? बस हमारा अनुरोध योगी जी से है सर कि किसी तरह से हमारी सबकी नियुक्ति करा दें, बस सर अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। भावुक हो गए आप? कब से हैं यहाँ पे? कई बार सर ऐसे हमको लगता है कि 2 महीने हो गए हमको। परिवार में कौन कौन है? बस हम है, हमारी पत्नी है, बेटा है। बेटा फ़ोन करते कितना बड़ा है? 14 साल का है। 14 साल का बेटा। क्या कहता है बेटा? वो मूक बधिर है सर। मूक बधिर है बेटा। ये देखिए साहब, आपने क्या हाल बना दिया हमारे देश के लोगों का।
जो शिक्षक सच में स्कूल में होने चाहिए। जिस तरह से 69,000 की जो भर्ती में ये मान लीजिए 6800 घोटाला और मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विसंगति, अगर इसको मान भी लेते हैं तो जैसे बाकी सारे लोग पठन पाठन का काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से ये लोग भी हकदार थे उसके, ये भी किसी कक्षा में होते, पढ़ा रहे होते, लेकिन आज इनको सड़कों पर इसी तरह से छोड़ दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है दर दर भटकने के लिए। भाई साहब भावुक हो गए, रोने लगे। घर में एक पत्नी है और मूक बधिर बच्चा। आप सोच लीजिए किस तरह से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं अपना परिवार छोड़ करके। आपका क्या नाम है? संदीप जायसवाल सर। कहाँ से हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। जी सर। क्या बात होती, परिवार के लोग भरोसा अभी है उनका कि मिल जाएगी? लोग तो रोजीना कहते हैं सर कि बहुत हो गया, चले आओ, दुकानदारी कर लेना, कोई बिजनेस कर लेना, लेकिन छोड़ दो आशा। लेकिन हमको लगता है कि नहीं होगा, एक न एक दिन ज़रूर होगा। यहाँ रात में सोते हैं, सुबह जगेंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं रहता है सर। आँख में आंसू भर जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए नहीं, जिस दिन नौकरी मिलेगी यहीं आत्महत्या करके हम लोग मर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे यहाँ से घर। क्या मुँह लेके जाएंगे? इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे पड़े हैं। बताइए, यहीं बगल में बिहार सरकार को देख लीजिए, 2-2, 3-3 लाख भर्तियाँ कर दी 2-4 महीने के अंदर में। बाबा को शर्म आज कुछ आती है कि नहीं? आंखों में आंसू भरते भरते अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे सर। रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है। बाबा से एक ही है रिक्वेस्ट, जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्त कर दे, हम अपने हंसी खुशी अपने घरों को जाएं। कुछ कहा नहीं जाता है सर, न खाने को मिलता है, न कितने दिन से हम लोग भूखे पड़े बैठे हैं। भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल भी चल रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कह दें कि नहीं कुछ करेंगे, वो हम यहाँ पे आग लगा लें, अपने आप को आत्महत्या कर ले, खत्म हो जाए। न अपने रहे जनरल वाले, अपने राज करें, अपने क्या मतलब है रामराज दिखाने का, जब करना ही नहीं है आपको। तो करना है तो सबको साथ लेके चलिए, नहीं करना तो कह दीजिए खुले मन से कि नहीं, हम किसी पिछड़े दलित को नहीं जानते हैं, न कोई पिछड़ा दलित है, सब जनरल को लेके चलिए, आप आगे बढ़ते रहिए। हम लोग एकदम अंदर से टूट गए हैं। जिस दिन वहाँ से आस टूट गई ना सर, यहाँ आत्मदाह करके ही चले जाएंगे हम लोग। आँखों की धारा बहने लगती है जब सोचते हैं, रात में सोते हैं इसी ठंडी में, सुबह उठ पाएंगे कि ऐसे सोए सोए चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहता हम लोग का। ये दिलों से आह निकल रही है योगी जी आपके सरकार में, जो आप दावा करते हैं रामराज का, और अगर रामराज ऐसा ही होता है तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। और इन आँखों से निकलते हुए आंसू ना सैलाब ला देंगे सत्ता के लिए। अभी भी वक्त है, जैसे तमाम चीज़ें देखने के लिए सरकार के पास वक्त है, तमाम चीज़ें सरकार करती है, तमाम दावे भी करती है। तो ये जो जेन्युइन मांग है इन लोगों की, आपकी ही सरकार ने सारा जांच पड़ताल करने के बाद 6800 लोगों को डिक्लेयर किया कि नहीं इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो आज अगर इनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होता ना, तो ये पोस्टर बैनर ले लेकर के यहाँ पे खड़े होकर के अपने आंसुओं को नहीं बहा रहे होते। आपका क्या नाम है भाई? मैं भोलानाथ अम्बेडकर हूँ, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। कि 581 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार जो इस मांगों को पूरा नहीं की है। और सरकार से उम्मीदें हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देगी, लेकिन अभी सरकार हमारी मांगों को शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए। पीड़ा तो बहुत इतना है कि अब क्या बताया जाए कि आंसू भी 581 दिन धीरे धीरे होते हुए आंसू भी जो है अब नहीं गिर रहे हैं। ये हालत हो गई है। तो कहा जाता है शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, और जब राष्ट्र का निर्माता इस तरह सड़कों पे रातों में और सर्दी में दिन बिताने को अपना मजबूर होगा, तो किस राष्ट्र का निर्माण होगा? सर हम लोगों के पास कभी कभी खाने के लिए नहीं होता, कभी जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो जाती है तो दवा के लिए पैसा नहीं होता है। काहे का सर राष्ट्र निर्माता कहता था कि जो शिक्षक होता है समाज का आईना होता है। अगर आईना ऐसा हो ना सर, तो आईने को फोड़ देना चाहिए। यही रात बीतती सर, यही दिन बीतता है। जब हमारे सपनों में रंगीनियाँ होनी चाहिए थी, उड़ान होनी चाहिए थी। अभी उम्र है, सोचता था नौकरी करेंगे, शिक्षित करेंगे समाज को, एक नया भारत बनाएंगे। खुद लड़ रहे हैं, खाने की तरस रहे हैं, पहनने को तरस रहे हैं। नौकरी तो बहुत दूर है, जो दिखाई भी नहीं दे रही। बस एक उम्मीद है, दिखती है कहीं ना कहीं हमको न्याय मिल जाएगा। इस चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले कुछ उम्मीद है? पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले राम राज आ रहा है, भगवान राम आ रहे हैं, शायद हम पर भी कोई निगाह फेर दे और हमें भी न्याय मिल जाए। आपका क्या नाम है? कुलदीप शर्मा नाम है। कहाँ से हैं कुलदीप? इटावा से। इटावा से। तो क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद है योगी जी, बाबा जी रामराज जब आ रहा है, भगवान पर श्री राम आ रहे हैं, तो हमारे दुख दर्द भी दूर करेंगे और हमें विद्यालय पहुंचाएंगे। ये 6800 की जो लिस्ट है, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जब रिपोर्ट हम लोग गए थे शिकायत लेकर के, तो उसने भी मोहर लगा दी थी कि 6800 सीटों पर घोटाला हुआ है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी माना था कि 6800 सीटों पर घोटाला हुआ है, और उन्हीं के निर्देश पर ये 6800 की लिस्ट जारी की गई थी।
बस ये है कि अधिकारी हैं ना ही कोर्ट में पैरवी करते हैं, किसी भी तरह से वो रोक लगाने में लगे हुए हैं। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्दी से विद्यालय पहुंचाएं। मैं बस यही कहना कहा कि अगर सरकार के वकील भी जाके कायदे से काम नहीं करते। यहाँ देखिए सारे जो भाई हैं सभी की आंखों में आंसू हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे बातचीत करने में ये लोग सक्षम हैं। देखिए किस तरह से सारे लोग रो रहे हैं और सरकार सत्ता के नशे में, मैं तो कहूँगा कि चूर है। अगर सत्ता के नशे में चूर नहीं होती तो ये तमाम सरकार के नुमाइंदे हैं। कल तक जो पिछड़ों के अधिकारों की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों के रहते हुए इन लोगों का ये हाल है कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों की हक की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और ये यहाँ पर बैठ करके राम दुहाई कर रहे हैं, राम से अनुनय विनय कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रभु श्री राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से आकर के अयोध्या में रहेंगे अपने मंदिर में, ठीक उसी तरह से अगर वाकई में राम राज है तो इन लोगों के हाथों में इनके नियुक्ति पत्र को दे करके इनके मंदिरों में भी इनको भेज देना चाहिए, शिक्षा के मंदिरों में इनको भेज देना चाहिए। वरना ये जो आंसू है ना सबके आंखों से बह रहे हैं, वो आपकी सत्ता की ईंटें हिला करके रख देंगे और ऐसा सैलाब आएगा कि शायद आपकी सरकार भी उस झटके को सह नहीं पाएगी। और फिर क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको जब चुनने का मौका आया, नियुक्ति पत्र देने का मौका आया तो अधिकारियों ने हवाला दे दिया कि अब तो आचार संहिता लग गई है 2022 विधानसभा चुनाव की। उसके बाद चुनाव में जीत होती है बीजेपी सरकार की और अपने पिछले जो वायदे थे उनकी सरकार में जो विसंगतियां थीं उसको 2 साल के बाद भी वो लोग ठीक नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे ये तमाम युवा अपना घर बार छोड़ करके 581 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं और अब तो साहब भूख हड़ताल भी शुरू हो चुकी है। लोग बता रहे हैं ना तो दवाइयाँ, बीमार होते तो दवाइयाँ नहीं मिलती, भूख लगती तो खाने के लिए खाना नहीं है। क्या ये भारत के लोग नहीं हैं? क्या इनमें भारत नहीं बसता है? ये सवाल है सत्ता के शिखर पे बैठे हुए उन लोगों से जिनकी आंखों में शर्मिंदगी के, शायद मैं तो कहूँगा कि कुछ लोक लाज का कोई उनको भय नहीं रह गया है। तभी इस तरह का यहाँ पे ये इनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है और यकीन मानिए इनकी आंखों का सैलाब सब कुछ डुबा के रख देगा। अभी भी वक्त है, आपको फिर बहाना बनाने का मौका मिले कि 24 के चुनाव की आचार संहिता लग गई। उसके पहले अगर वाकई में आप न्यायप्रिय हैं तो इन सभी के हाथों में इस पोस्टर बैनर को छुड़वा करके नियुक्ति पत्र दे दीजिए, तभी जा करके इनके भी घरों में दिवाली होगी। वरना एक बेटे ने बताया कि जब मेरी माँ ने बुलाया मुझे और कहा कि दिवाली है तो तुम आ जाओ घर पे, मैंने कहा कि आप लोग मना लीजिए, तो माँ ने कहा कि बिना तुम्हारे दिवाली कैसे। तो इनकी ऐसे न जाने कितनी दिवाली और कितनी होली ऐसे ही बीत जाएगी। अभी भी हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सत्ता के शिखर में बैठे हुए लोगों से कि इन लोगों का ध्यान दें, अन्यथा अन्याय हो रहा है। ये भारत में भारत के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये वो भारत है जो तो दूसरों को अगर शरण दे देता था तो उनके लिए जान दे देता था। आज आपके बेटे यहाँ पे बैठ करके रातों में, सर्द रातों में ठिठुर रहे हैं। इनके पास ना ढंग के ओढ़ने के बिस्तर है ना कुछ है। इसी तरह से कड़कड़ाती ठंड में अपनी रातें गुजार रहे हैं। अगर आपकी आंखों में पानी है, उन आंखों का पानी नहीं मरा है योगी जी, मोदी जी, तो इनको भी जो इनका हक है, जायज़ मांग है, उसको भी पूरा कर दीजिए। हम अपनी इसी तरह की कोशिशें लगातार भारत के लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि इन्हीं प्रयासों से, जैसे ये लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, इनके उन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।